हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट का वॉइस कैसे बनता है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप इसे देख लेंगे फॉर्मेशन का तरीका। नंबर 1 में देखेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाता है। सेकंड में इसमें हेड पहले से रहता है तो उसको हेड सब जगह यूज होता है, इसको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है। और फिर थर्ड में देखते हैं इसमें बीन ऐड हो जाता है, यानी हेड बीन सभी में रहेगा। फिर आता है V3 फॉर्म, क्योंकि इसमें पहले से V3 फॉर्म रहता है उसी को हम लिख देते हैं, अलग से तो कोई परिवर्तन की यहाँ जगह भी नहीं होता है। V3 लिख दिए। और फिर देखिए क्या होता है, प्रीपोजिशन है। जनरली हम बाय लिख देते हैं क्योंकि ज्यादातर बाय यूज होता है। और 6 में देखते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसी फॉर्मूला पर इसमें पैसिव वॉइस बनेगा पास्ट परफेक्ट का। अब यहाँ से एक एक नंबर में देखते चलेंगे आप। ही हैड मेड अ प्लान, देखिए ऐसे बनेगा, ही हैड मेड अ प्लान। यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। पहला क्या करा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अ प्लान है तो अ प्लान को हम सब्जेक्ट के पोजीशन पर रख देते हैं। सेकंड में आता है हैड, तो यहाँ फिर हैड यूज कर देते हैं। फिर आता है बिन, तो बिन का यूज कर देते हैं। फिर आता है V3, तो V3 पहले से दिया रहता है तो यहाँ पर V3 जो भी है आप दे देंगे V3। फिर प्रीपोजिशन बाई का यूज ज्यादातर में होता है, बाई लगा दिए। और फिर क्या करा है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है हिम। देखिए बन गया ना, अ प्लान हैड बीन मेड बाई हिम। सेकंड नंबर में देखेंगे दे हैड नॉट सोल्व्ड द प्रॉब्लम, ऐसे। अब इसको पहले देखेंगे क्या क्या कैसे आया है। तो पहला क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है नेगेटिव वर्ड, V3 फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट। यहाँ भी हम पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं इस तरह से। सबसे पहले लिखेंगे द प्रॉब्लम, इसको लिख दिए। फिर है क्या, हैड है, तो फिर हैड यूज कर दिए। फिर नेगेटिव वर्ड आया है, नॉट यूज कर दिए। और फिर बीन। ये ध्यान में रखना है कि जब भी डबल हेल्पिंग वर्ब रहे तो नॉट हमेशा बीच में आता है, ये भी ध्यान रखना है। बीन हो गया। V3 फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, सोल्व का, तो सोल्व का तो पहले से सोल्व दिया ही हुआ है, सोल्व कर दिए। फिर बाई, सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे का यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है देम। चलिए थर्ड में आते हैं। Had he made a mistake? Had he made a mistake? Had यहाँ इस नो क्वेश्चन है इसलिए पहले आ गया है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया V3 फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका पैसिव बना के देखते हैं। पहला हेड है तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, तो अगर हेड है तो आप डायरेक्ट हेड रख दीजिए। यहाँ कुछ सोचना नहीं कि सब्जेक्ट क्या आने वाला है, इसको कि इससे कोई मतलब नहीं, तो हेड हेड रख दिए। यहाँ देखिए मिस्टेक है, आर्टिकल को आप कभी नहीं छोड़ेंगे, अगर पहले से दिया हुआ है ना तो उसको ऐसे लिखना पड़ता है। तो हेड ए मिस्टेक हो गया। फिर क्या आएगा, बीन का फॉर्म होता है, देख लीजिए बीन V3 फॉर्म, तो मेड का V3 फॉर्म मेड ही रहता है। और उसके बाद बाई लगा देते हैं। सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही का यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम। और उसके बाद इंट्रोगेटिव साइन दे देते हैं, हैड अ मिस्टेक बीन मेड बाई हिम। नंबर 4 में आइए। हैड दे नॉट challenged us, had they not challenged us, had हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव, V3 फॉर्म ऑब्जेक्ट।
अब इसका पैसिव बनाते हैं। पहला हैड है तो इसको डायरेक्ट आप हैड रख दीजिए, कुछ नहीं सोचना यहाँ पर है। फिर अस है तो अस ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म में ले आइए इसको तो वी हो जाएगा। फिर निगेटिव वर्ड आया है तो नॉट लगा दिए। फिर नॉट के बाद आ जाएगा बीन फॉर्म, फिर V3 फॉर्म पहले से दिया हुआ है, इसको ऐसे ही आप रख देते हैं। और फिर क्या है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन बाई, और यहाँ सब्जेक्ट में आया है दे, तो दे का यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म कर देते हैं देम। चलिए नंबर 5 में देखेंगे। 5 में आता है WH क्वेश्चन से। WH क्वेश्चन में जैसे आप लिख देंगे वाई हैड दे सपोर्टेड यू, ऐसे कर दिए वाई हैड दे सपोर्टेड यू। अब इसका बना सकते हैं आप, देखिए पैसिव में। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, V3 फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, ऐसे देख लिए। अब इसका पैसिव बनाइए। वाई का वाई यहाँ रख दिए, फिर हैड का भी कोई दिक्कत नहीं, हैड रख दिए। ऑब्जेक्ट में क्या है यू, तो यू को यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म में रख देंगे, यू का सेम रहता है तो यू रख दिए। उसके बाद फिर बीन लगा दिए। V3 फॉर्म क्या है पहले से दिया हुआ है सपोर्टेड, तो सपोर्टेड कर दिए। फिर यहाँ प्रीपोजिशन बाई लगा दिए और सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे का यहाँ पर देम कर दिए। वाई हैड यू बीन सपोर्टेड। चलिए यहाँ देखेंगे 6 नंबर में। हाउ हैड दे नॉट लाइक्ड मी, क्वेश्चन ऐसे साइन दे देते हैं। अब यहाँ देखेंगे हाउ, हाउ हो गया WH वर्ड क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं। हैड यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट निगेटिव, V3 फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इसका पैसिव वॉइस देखेंगे। पहले आप क्या करेंगे, WH वर्ड जैसे है उसको वैसे ही रख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को यहाँ भी आप उसी तरह से रख देते हैं क्योंकि सिंगुलर प्लूरल से इसको मतलब नहीं होता है। और हैड के बाद देखिए मी है तो मी को यहाँ सब्जेक्ट लाएंगे तो आई हो जाएगा। आई के बाद नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो इसको नॉट रख देंगे। नॉट के बाद फिर बीन होता है, बीन रख दिए। V3 पहले से दिया हुआ है उसको ऐसे ही लिख देते हैं लाइक, प्रीपोजिशन बाई लगा देते हैं और सब्जेक्ट है दे, तो दे का यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा देम। हाउ हैड आई नॉट बीन लाइक्ड बाई देम। अब आते हैं 7 नंबर में। हु हैड फॉर्ज्ड अ कंस्पायरेसी, ऐसे देखिए। अब इसमें क्या करेंगे पहले, तो हु यहाँ पर एक WH भी है लेकिन एक सब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, यानी यहाँ पर WH के रूप में एक सब्जेक्ट इसको आप कर सकते हैं। और ये हो गया हैड, हैड यानी हेल्पिंग वर्ब, V3 ऑब्जेक्ट। इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं पैसिव में। पहले आप हु को रख दें ऐसे ही, हैड को भी ऐसे ही रहने दें और यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ वर्ब के पहले ले आते हैं, इसका मतलब ये सब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है। तो इसको यहाँ लिख देंगे अ कंस्पायरेसी। देखिए हु हैड ए कंस्पायरेसी, फिर बीन फॉर्म आ रहा है तो बीन लगा दिया। बीन के बाद फिर V3 फॉर्म हो जाता है फर्स्ट बाई, बाई लास्ट में लिखना पड़ता है। इसी को आप चाहें तो एक और ढंग से बना सकते हैं। अगर शुरू में आप रखते हैं तो इसको खाली बस बाई हुम करके बाकी पूरा लिख दीजिए। हैड ए कंस्पायरेसी बीन फर्स्ट, लास्ट में हम बाई नहीं देंगे क्योंकि बाई शुरू में दे दिए हैं। दोनों में से कहीं एक ही जगह दे सकते हैं ना। अब 8 में अब आते हैं। हु हैड नॉट डन सच वर्क, हु हैड नॉट डन सच वर्क। अब यहाँ हु क्या है, फिर भाई मैंने यही बात बताया फिर कि इसको आप सब्जेक्ट मान लीजिए। है WH क्वेश्चन लेकिन इस सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है यहाँ पर। फिर हो गया हेल्पिंग वर्ब,
नेगेटिव वर्ड, V3 फॉर सच वर्क पूरा ऑब्जेक्ट है। ऐसा कभी ना करेंगे कि सच को छोड़ दें या वर्क को लिख दें। लिख देंगे तो सच कहाँ जाएगा, इसका कोई पोजीशन नहीं है। ये चूंकि नाउन के पहले आया एडजेक्टिव फॉर्म में, दोनों एक साथ रखेंगे इसको। इसको बनाते हैं पैसिव। इसको भी हम दो तरह से बना सकते हैं। पहले हु हैड यहाँ रख दिए, फिर यहाँ देखिए सच वर्क को सब्जेक्ट ले आते हैं। तो यहाँ हो गया सच वर्क, फिर आ गया नॉट बीन डन, और लास्ट में कर देते हैं वाई। अब वाई के बाद अब चाहें तो शुरू में यहाँ पर बाई हुम कर दीजिए। बाई हुम हैड सच वर्क नॉट बीन डन। देखिए चाहे बाई हुम यहाँ शुरू में लगा दे या बाई लास्ट में लगा दे, तो बाई लास्ट में लगेगा तो ये केवल हु रह जाएगा, लेकिन ये कहलाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट सच वर्क है, नीचे में देख सकते हैं सच वर्क सब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर हैड इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब दूसरा होता तो पता चल जाता। फिर भी बनाने का तरीका ही होता है कि आप स्ट्रक्चर को ठीक से समझिए। तो इस प्रकार से मैंने पास्ट परफेक्ट का 8 टाइप्स बताया है। इससे आपका सभी तरह का क्वेश्चन इसका सोल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।